मर्डर हो गया था सुशांत सिंह का, 3 एम्बुलेंस बुलाया गया उसे। तो जो बच्चे को वो बचाने के लिए उस दिन ट्राई भी कर रहे थे, जो बच्चा नेपाल से आए थे जिसको बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो बच्चे को भी मार दिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिरकार रूप कुमार शॉ जी के इतने बड़े दावे के बाद क्या हुआ इस पूरे मामले में, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्यों सुशांत केस में जिन लोगों का नाम एनसीबी ने लिया था, जिनको पकड़ा था, आज उनको छोड़ा जा रहा है, क्या वो लोग बेगुनाह थे। और तीसरी तरफ बॉलीवुड का इतना बुरा हाल होते हुए कभी देखा नहीं गया कि बॉलीवुड पहुंचे फिल्म प्रमोशन के लिए और सामने से चप्पलों की बारिश कर दी जाए। आपको सब चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में कि आखिरकार चल क्या रहा है आजकल। सबसे पहले लेकिन आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुशांत सिंह राजपूत मामला जो 3.5 साल पहले हुआ था, इस मामले के बाद कहा जाता है कि लोगों ने बहुत आवाज़ें उठाई। यहाँ तक कि सुशांत के फैंस, जिनको आज हम SSR वॉरियर, SSRN के नाम से जानते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने आज भी लगातार इस पूरे मामले में सवाल पूछना बंद नहीं किया है। लगातार अगर आप सोशल मीडिया ओपन करेंगे, ट्विटर ओपन करेंगे, तो वहाँ पर लोग आज भी सवाल पूछते हैं और यहाँ तक कहा जाता है कि पीएमओ को लेटर तक भेजते हैं कि इस मामले में चल क्या रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले में 2022 के आखिर में आते आते रूप कुमार शॉ जी का जब स्टेटमेंट निकल के आया था, तो उनके स्टेटमेंट को सुनने के बाद लोग चौंक गए थे कि आखिरकार रूप कुमार शॉ जी ने इतनी बड़ी बात बोली इस पूरे मामले में। साफ साफ उन्होंने कहा कि जब इस पूरे मामले में SSR का शरीर वहाँ पहुँचा, उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कि VIP बॉडी आई है, तब कहा जा रहा है कि सब चीज़ें देखने के बाद हमने साफ कहा था कि ये मामला सिंपल नहीं है और हमारी बातें कौन सुनेगा भाई। जबकि उन्होंने कहा हमको बहुत एक्सपीरियंस है, और उनके एक्सपीरियंस के बाद उनको न्यूज़ मीडिया में बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, जहाँ पर कहा जाता है कि कई सारे सवाल उनसे पूछे गए। जिन सवालों के जवाब सुने जब लोगों ने, तो लोग शॉक हो गए कि आखिरकार रूप कुमार शॉ जी जिस प्रकार दावे कर रहे हैं, जिस प्रकार बता रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या उन्होंने देखा और किस प्रकार उन्होंने वो शरीर को देखते ही बता दिया कि क्या हुआ था उनके साथ, तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिरकार रूप कुमार जी के इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद क्या इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया गया था। क्योंकि 2022 के दिसंबर की अगर हम बात करें तो लगभग उस बात को 1 साल के ऊपर बीत चुका है, लगभग 1 साल 3 महीने के आसपास होने वाले हैं रूप कुमार शॉ जी ने जब ये दावा किया था। और सोचिए इस पूरे मामले को लगभग 3.5 साल के आसपास हो चुके हैं, आने वाले वक्त में जल्दी ही 4 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि आखिरकार इस मामले के अंदर जो राज छुपे हैं, जिन बातों को लेकर अक्सर बातें होती हैं, क्या बहुत बड़े सवाल उठने चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि ये मामला हुआ था, जिस प्रकार इस पूरे मामले में कई सारे सवाल उठे थे, उन सवालों को देखा जाए तो लगता तो है कि इस पूरे मामले के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर आज भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में हमेशा से एम्बुलेंस को लेकर बात हुई, 2 बॉडी को लेकर बात हुई, यहाँ तक कि जिस प्रकार उस घर में कहा जा रहा है कि 14 जून को देखा गया, पिकनिक स्पॉट बना हुआ था, उसको लेकर बात हुई। और लगातार कहा जाता है कि बॉलीवुड ने चुप्पी साध रखी थी। उन सब चीज़ों को देखने के बाद लोगों ने लगातार सवाल उठाए बॉलीवुड वालों के ऊपर कि बॉलीवुड इस पूरे मामले में क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। क्योंकि बॉलीवुड की चुप्पी जो साध रखी थी बॉलीवुड ने, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही सवाल बना रही थी और लगातार उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उनको सिद्ध साबित करने में लगी हुई थी। क्योंकि जब अगर किसी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आरोप लगाने वाले के ऊपर वो अपना बात ना सामने रखे, अपना पक्ष सामने ना रखे, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं झूठा है इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा है। पर अक्सर जब किसी को दिखता है कि भैया मेरे पास झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बोलेगा। और जब वो बोलेगा तो लोग सोचेंगे कि भैया कि कुछ बोल रहा है तो की बात सुननी चाहिए। तो बॉलीवुड ने कभी कुछ बोला ही नहीं और बॉलीवुड के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे। तो अब देखने वाला विषय कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत मामले का क्या होने वाला है। फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत जल्दी इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस आएंगे तो इलेक्शंस की बातें होगी, ना कि सुशांत केस की, याद रखिएगा। क्योंकि दूसरी तरफ जिस प्रकार एनसीबी ने सुशांत मामले में कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया था, कई सारे लोगों को पकड़ा था, और इन सब मामलों में कहा जाता है कि बहुत लोगों के नाम आए थे एनसीबी की चार्जशीट में, जिसमें साहिल शाह का नाम था, कई अन्य लोगों का नाम था। पर कहा जाता है कि हाल ही में खबर निकल के आई कि साहिल शाह जो थे उनको भी छोड़ दिया गया है। जी हाँ, उनको भी रिलीज़ कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि भैया अब उनको अगर छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे थे, वो सुशांत के नेबर बताए जाते थे। और दावा ये हुआ था कि भैया न्यूज़ पोर्टल ने छापा था कि रिया उनसे ड्रग्स ले रही थी और फिर सुशांत को दे रही थी, ऐसे आरोप लगाए गए थे। अब हम नहीं जानते कि एक्चुअली में क्या हुआ था। ये खबरें कहा जाता है कि सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया ने छापी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार साहिल शाह, जिनको लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए थे, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे,
आज वो भी रिलीज़ कर दिए गए हैं। और कहा जाता है कि अब एनसीबी को लेकर ये सवाल उठता है कि आखिरकार एनसीबी ने जब सुशांत मामले में जांच करने की शुरुआत करी थी तो कई सारे लोगों को पकड़ा था, बहुत सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा, बहुत सारे लोगों को पकड़ कर कहा जा रहा है कि बातचीत करी और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कई लोगों को अंदर डाला, कई लोगों का नाम चार्जशीट में लिखा और कई बड़े लोगों को तो कहा जाता है कि एनसीबी के चक्कर भी लगवा दिए गए थे, जिसमें कहा जा रहा है कि सारा हो, श्रद्धा हो, रकुल हो, दीपिका हो और कहा जाता है कि रिया हो, ऐसे कई लोग थे जिनको एनसीबी के चक्कर लगाते हुए देखा। और पहली बार कहा जाता है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों को छोटी छोटी कारों में एनसीबी में आते हुए, बालों में तेल लगाकर, सूट सलवार पहन कर कहा जा रहा है कि वो पहुंचे और कहा जा रहा है कि एक डिफरेंट लुक में बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग एनसीबी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां पर कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन को भी जब्त किया गया, ऐसा दावा किया गया। फ़ोन को कहा जा रहा है कि उसके अंदर क्या क्या है, क्या पूरे डेटा को निकालने के लिए उनके फ़ोन को जब्त करके उनको फॉरेंसिक टीम को भेजा गया, ऐसी भी चीज़ें निकल के आई। पर एक्चुअली में एट लास्ट क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और ख़ास करके जब इस पूरे मामले के अंदर समीर वानखेड़े जी जांच कर रहे थे तब बहुत सारी चीज़ें निकल के आती थी कि जब से ही समीर वानखेड़े जी को अपनी दूसरी पोस्ट के लिए भेजा गया है तब से ही कहा जाता है कि इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें निकल के नहीं आ रही है। जबकि अभी हाल ही में 2000 करोड़ के ड्रग्स की बात हो रही है कि पकड़ी गई है, जिसमें एक तमिल प्रोड्यूसर का नाम आ रहा है जिसकी मार्च में फिल्म आने वाली है और कहा जा रहा है कि बड़े प्रोड्यूसर का नाम आना 2000 करोड़ के ड्रग्स में, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये इंडस्ट्री कोई भी हो पर क्या ड्रग्स हर जगह फैली है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि आप सोचिए बॉलीवुड जिसको लेकर अक्सर बातें होती हैं, जिसको लेकर अक्सर लोग कहते हैं कि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री कोई नहीं है, बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार जिन्होंने ना जाने कितनी सारी फिल्में कर ली होंगी, पर कहा जाता है कि हाल ही में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को कहा जा रहा है कि देखा गया लखनऊ में वो अपनी आने वाली फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, शायद उनकी फिल्म कोई आ रही है, उस फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। और कहा जाता है कि उस प्रमोशन में अब जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो हो रही है वो आम जनता जो वहाँ पहुंची थी चप्पल लेकर, वो चप्पल फेंकती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद लोगों ने कहा क्यों आखिरकार खिलाड़ी कुमार के ऊपर चप्पलों की बारिश की गई, क्यों आखिरकार। लोगों ने कहा कहीं ना कहीं खिलाड़ी कुमार से बहुत सारे लोग निराश हैं और कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट से लोग निराश हैं, जिसके कारण ये सब हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना बड़ा स्टेज सजाया गया, अक्षय कुमार तार से लटक कर आ रहे थे, पर अचानक से ये चप्पलों की बारिश हुई, जिसके बाद चारों तरफ ये खबर छप चुकी है कि भैया बॉलीवुड वालों के ऊपर चप्पलों की बारिश करी जा रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कि आपने कभी इतिहास में ऐसा देखा कि कोई भी बॉलीवुड का एक तरह के स्टार पहुंच जाता है फिल्म के प्रमोशन के लिए और उनका स्वागत चप्पलों से किया जाए? आपने कभी अगर देखा हो तो बताइएगा कमेंट्स में, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट्स में रखना मत भूलिएगा। और उसी के बीच अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भल्ला 18 जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18 और फेसबुक का सागर भल्ला है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उनके साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।